तो हम अपने प्रियतम के रूप में देखते हैं। जीवन से अरे ये इतना शरारती है, आपको पता है? ऐसी घटनाएं होती रहती हैं कि पूछिए मत हमारे साथ। कभी तो श्रृंगार में अटपटा, कभी हम मुकुट लगाने लगेंगे तो मुकुट नहीं पहनेगा। जो इतना बड़ा पुरुषोत्तम है, जिसने आप सभी को बनाया, उसको जरा सा घमंड नहीं है कि वो पुरुष है। आपको किसका घमंड है बताओ? हमारा नाम दास वेदांताचार्य जी है। हमें लोग रसिक के नाम से भी जानते हैं। पहले तो हालांकि हम बचपन से हमारे मन में ठाकुर जी के प्रति अलग सा प्रेम रहा है। बचपन से हम जन्मोत्सव उनका मनाते आए हैं। एक प्रेरणा मिली तो वृंदावन चल दिए, और वृंदावन जब चल दिए तो एक अलग सा जुनून था उस समय, जिस समय हम निकले थे। उस समय हम इस्कॉन पे गए हुए थे। इस्कॉन पे हमने फिर इस्कॉन धर्म से हमने वहाँ गुरु हैं राधा वल्लभ जी, उनसे हमने दीक्षा प्राप्त की, जो कि हमारे दीक्षा गुरु हैं। फिर उसके बाद फिर हमारे शिक्षा गुरु हैं गोपाल भागवत शोध संस्थान, वहाँ से हमने शिक्षा प्राप्त की भागवत और राम कथा के लिए, और प्रेरणा वहीं से हमें सारी मिली। हम ठाकुर जी की आराधना हम करते हैं। हमारे ठाकुर जी, ये समझ लीजिए कि एक सखी भाव है। क्या सखी भाव? एक सखी भाव, बहुत गोपी भाव होना बहुत मुश्किल होता है। किसी का गोपी भाव नहीं होता, सबका अलग अलग। भगवान को सभी अलग अलग रूपों में देखते हैं। कोई माता के रूप में देखता है, कोई पिता के रूप में देखता है, कोई भाई के रूप में देखता है। तो हम अपने प्रियतम के रूप में देखते हैं। कुछ भाव आया है, वो भी बोलना चाहते हैं आप? जैसे कोई गोपी है, अब आप सभी लोग हैं तो यहाँ अपने आप को क्या मानते हैं, पुरुष या स्त्री? पुरुष मानते हैं ना। लेकिन हमारे भागवत में सीधे लिखा है पुरंजनोपाख्यान में कि महादेव स्वयं आए गोपी बन करके। किसके लिए? कृष्ण भगवान के लिए। उन्होंने गोपी का रूप धारण किया, गोपेश्वर महादेव कहलाए। वृंदावन में आप उनका दर्शन करेंगे, वो गोपेश्वर नाथ वहाँ पे हैं। जो वृंदावन जाता है गोपेश्वर नाथ अगर नहीं जानता तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। आप बिहारी जी जाइए, प्रेम मंदिर जाइए, अच्छी बात है। बरसाना जाइए, गोवर्धन जाइए, परिक्रमा लगाइए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गोपेश्वर महादेव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि थोड़ा सा भाव आया है कि गोपेश्वर महादेव कैसे हुए। आप कह रहे हैं पुरुष हैं, आप कह रहे हैं पुरुष हैं, मानते हैं। हाँ मानते हैं। आप भी मानते हैं कि पुरुष हैं, ठीक है। आप मानते हैं कि पुरुष हैं। आपका नाम क्या है बता सकते हैं? आशीष जी, आशीष नाम है आपका। तो आप अपना नाम आशीष बताते हैं। हाँ, तो आपका नाम आशीष है, ठीक है। आपने बताया आपका नाम अश्वनी, बहुत अच्छा। तो आपने नाम बताया। अच्छा ये बताइए, क्या इस काया का नाम है क्या? नहीं, काया का कोई नाम नहीं है। ये जो तन है, इसका क्या कोई नाम है क्या? इसके अंदर जो आत्मा है उसका कोई नाम है क्या? आत्मा का तो कोई नाम नहीं है, तन का नाम है। हाँ, आत्मा क्या है? एक स्त्री है। आत्मा क्या है? एक स्त्री है। और पुरुष केवल एक है, वो है सच्चिदानंद। श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। छवि ललित कमला कोटि सम नवनील अंबर धारिणी शशिवदन चंद्र विलोचनी श्री चंद्रिका मृदुहासिनी आनंद धन गोविंद मन मंदिर अनन्य निवासिनी घनश्याम धन हित चात की घनश्याम धन हित मोरनी। आज हम आप लोगों को पुरुष और स्त्री का भेद बता रहे हैं। किस लिए? क्योंकि सबको अपने आप पे घमंड है कि हम पुरुष हैं। इस बात पे घमंड है कि आप पुरुष हो। जो
इतना बड़ा पुरुषोत्तम है जिसने आप सभी को बनाया, उसको जरा सा घमंड नहीं है कि वो पुरुष है। आपको किसका घमंड है बताओ? अरे अज्ञानता का घमंड है। हाँ, किस चीज़ का घमंड है? आप क्या समझते हो अपने आप को? कुछ नहीं हो आप। उसने सबको बनाया है, उसको तो कुछ नहीं है कि वो पुरुष है, जबकि वही पुरुष है। सच्चिदानंद एक पुरुष है। यही सती मोह, जब माता सती को मोह हुआ था तो उन्होंने जय सच्चिदानंद कह के प्रणाम किया था, जिसकी वजह से सती माता परीक्षा लेने श्री रामचंद्र जी की चली गई थी, जिसके कारण उनको प्रजापति दक्ष के हवन में जलकर भस्म होना पड़ा था। तो कभी कभी हमें बात मान लेनी चाहिए, स्वीकार कर लेनी चाहिए सहजतापूर्वक, जैसे यहाँ हमने प्रमाणित किया आपके समक्ष और फिर प्रमाणित करते हैं दूसरे से। यदि हमारा उद्धार हो गया, केवट यही बात तो कहा कि हम नैया से पार आपको लगा देंगे, लेकिन हमारी नैया भव सागर से आप पार लगाइए। यदि आप पार लगाते हैं तो हम समझेंगे। कैसे उसने कहा था? मेरी नैया में, यहीं से गुजर रहे थे, यहीं से गुजर रहे थे प्रयागराज से ही रामचंद्र जी गुजर रहे थे। मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम हो, गंगा मैया धीरे बहो। क्या कहता है कि धीरे भैया, धीरे भैया। किस लिए? धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे। किस लिए कहता है केवट? क्योंकि उसके आज नौका में कौन कौन बैठा है? रामचंद्र जी, लक्ष्मण भैया और सीता मैया बैठी हुई हैं, तो इसीलिए वो ये कह रहा है। यहाँ भाव हमने आपको बताया, पुरुष और स्त्री का हम बता रहे थे आपको कि पुरुष और स्त्री का थोड़ा भाव चल रहा था, लेकिन चले गए थोड़ा बहुत लंबे चले गए। अच्छा महाराज जी, ये बताइए आपको प्रेरणा कैसे हुई? ये थोड़ा भगवान के दर्शन कराइए हमको। हाँ। तो आप लेके घूम रहे हैं, ये तो इस समय शयन कर रहे हैं। अच्छा, शयन कर रहे हैं तो अभी तो दर्शन नहीं कर रहे। हाँ, इनको हम उठा नहीं सकते। प्रातः काल हो गई है, 5 बज रहा है। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या है कि इनको हमें उठाते हैं और ऐसे बिल्कुल भी नहीं, इनको डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ। अच्छा, इनके प्रति भाव आपके मन में कब जगा और आपका पास्ट क्या है? आप कौन थे, कैसे इस तरफ जुड़ा हुआ, और आप यहाँ कैसे आ गए? बिल्कुल, थोड़ा सा संक्षेप में बताइए। हाँ बिल्कुल। पहले हम शुरू से हमारा भाव तो इनके लिए रहा है, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे भी हैं, दादाजी हो गए, परपाजा हो गए, वो इन सब बातों में इतना नहीं मानते थे, लेकिन हमारे अंदर एक अलग सी प्रेरणा होती थी। हम जन्मोत्सव मनाया करते थे, केवल जन्मोत्सव, ठाकुर जी का जन्मोत्सव बड़े विधि विधान के साथ 12 दिन का होता है, बरही जिसे कही जाती है, उसे हम बड़ी विधि विधान के साथ मनाते थे। तो फिर हमारे ठाकुर जी उस समय छोटे से थे, बहुत छोटे। तो उस समय ऐसा हुआ कि एक समझिए कि उस समय था, एक समय था कि हम 1000 रुपये के लिए परेशान थे। क्या? 1000 रुपये के लिए परेशान थे। और जब वृंदावन निकले हुए थे तो हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय। बस मन में भाव हुआ और अचानक वृंदावन पहुंच गए। तो घर बार छोड़ के वृंदावन आप चले गए? बिल्कुल बिल्कुल, घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ के हम चले गए थे। घर परिवार वालों ने फिर संपर्क नहीं साधा आपसे? साधे, बिल्कुल साधे, कोशिश किया उन्होंने। हमने कहा हम बिल्कुल नहीं आएंगे, आप अगर कहेंगे बिल्कुल नहीं आएंगे, आप कोशिश करेंगे तो हम बात कर लेंगे आपसे। जैसे एक हफ्ते में एक आध बार बात हो जाती थी माता पिता से, दादाजी से बात हो जाती थी, लेकिन याद तो आती थी। अब कोई छोड़ के जाएगा अपनी फैमिली को तो याद तो आएगी, जाहिर सी बात है। लेकिन फिर धीरे धीरे इनमें कैसे रम गए हम, हमें पता नहीं चला। पहले हम एक वहाँ पे एक मंदिर थी, उसकी पूजा आराधना करते थे। तो वहाँ ठाकुर जी के हम जो भी पूजा आराधना, जैसे हमारे महाराज जी, गुरु महाराज जी करते थे, हम देख करके वैसे ही करते थे। तो वो कहे कि हमारे अंदर से एक अलग भाव आता था। हमने कहा कि अब इनके लिए कूलर आना चाहिए। उस समय गर्मी थी। अच्छा। हमने कहा कि अब इनके लिए कूलर आना चाहिए। भगवान के लिए कूलर हाँ, फिर उसके बाद एसी मंगाया हमने। भगवान के लिए, आपको बता रहे हैं, मतलब हमारे लिए ना हो ठीक है चलेगा, लेकिन उनके लिए एक रूम है। अच्छा। हाँ, वृंदावन एक रूम है और सारी व्यवस्था उसमें कर रखे हैं। वृंदावन में कौन सी जगह से हैं आप? मतलब पहले आपकी जगह क्या थी और अब वृंदावन में आपकी जगह क्या है? मोरकुटी परिक्रमा मार्ग अच्छा। जस्ट बगल।
अच्छा, वहाँ पे आप हैं इस समय अपने ठाकुर जी के साथ रहते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और उससे पहले आपकी जगह क्या थी, आप कहाँ रहते थे? उससे पहले हम यहीं आपके बनारस के हैं। अच्छा, बनारस में। हाँ हाँ, यहीं ये समझ लीजिए कि प्रयागराज भी आना जाना होता रहता है। अच्छा यहाँ भी हम 1 वर्ष तो रहे, जी। 1 वर्ष यहाँ पे भी रहे, प्रयागराज की धराधाम पे। ये तो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है यहाँ पे। लेकिन प्रयागराज भी अंत में कहाँ जाता है पता है आपको? ये राजा है, लेकिन अंत में कहाँ जाता है ये? कहाँ जाते हैं? बताइए कहाँ जाता आप है? स्वयं बताइए। अब आप बता रहे हैं तो आपके आगे तो फेल है हम लोग ना, आप बताइए। ये स्वयं जाता है वृंदावन झुकने के लिए। अच्छा। व्यक्ति वृंदावन गया हम्म, तो उसको झुकना पड़ेगा। व्यक्ति हर जगह अकड़ सकता है, वृंदावन में नहीं अकड़ सकता, क्योंकि वहाँ व्यक्ति झुक जाता है, स्वयं उसके अंदर वो भाव प्रकट हो जाता है। अरे ये इतना शरारती है, आपको पता है? ऐसी 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 घटनाएं होती रहती हैं कि पूछिए मत हमारे साथ। कभी तो श्रृंगार में अटपटा, कभी हम मुकुट लगाने लगेंगे तो मुकुट नहीं पहनेगा, कभी मोरपंख लगाएंगे तो मोरपंख गिरा देगा कि आज ये नहीं पहनना, ये हमें कपड़े नहीं पहनने या वस्त्र नहीं पहनने। बिल्कुल बिल्कुल, जिस दिन इसको शरारत करनी होगी ना तो उस दिन शरारत करेगा। तो हम कहेंगे बार बार पहनाते हैं इसको, बार बार गिरा देगा, बार बार पहनाएंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे हो जाते हैं, 2 घंटे हो जाते हैं, लेकिन जब तक श्रृंगार नहीं हो जाता ना तब तक हटते नहीं है वहाँ से हम। अच्छा, मतलब आप भी लगे रहते हैं या भी लगे कहा रहते कि हैं दोनों लोग? कब तक नहीं मानेगा, अच्छा। कब तक नहीं मानेगा। सखीत्व वाला जो भाव है, सखी वाला, वो नटखटपन जो है शुरू रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसा कृष्ण भगवान के बारे में माना भी गया है कि वो नटखट थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। वो लीलाएं आपके साथ भी होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। जी, जी। और हमारे दर्शकों को उम्मीद है बहुत अच्छा लगेगा। जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी। बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन। आप प्रयागराज आए, आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आप सभी लोग को जय जय श्री राधे।